फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पत्र निर्गत हुआ है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। तो विषय की बात करें तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, विषय में है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने के संबंध में यह जो पत्र है वह निर्गत किया गया है। तो ई सर्विस बुक जो है उसको संधारित करने के संबंध में जितने भी बिहार में शिक्षकेतर कर्मी हैं, शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, इन तमाम लोगों के लिए इस सर्विस बुक का संधारण करना है और उसी के विषय को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह जो पत्र वह लिखा गया है। आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा आज के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों का इस सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्विस बुक जो है वह शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां तथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र में भी इस सर्विस बुक का भाग होगा। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र को इस सर्विस बुक का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी स्तर पर इन प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुख्य मकसद जो है इस सर्विस बुक का वो यही है कि किसी भी पदाधिकारी के द्वारा जांच के क्रम में ये ई सर्विस बुक जो है वो आपके पूरा बायोडाटा जो है सर्विस का उसमें यह अंकित रहेगा, चाहे वह शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हो या आपका स्थानांतरण से संबंधित हो, प्रोन्नति हो, वेतन निर्धारण हो, तो ये जितने भी विभागीय कार्रवाई हो, तो सारी चीज़ें जो है इस सर्विस बुक में अंकित रहेंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे कहता है 2 नंबर में कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। तो आप जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे या विद्यालय परीक्षा समिति से सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम दिए होंगे, तो जो जो अपलोड आप किए होंगे वह सारा जो है इस सर्विस बुक का जो है वह भाग होगा, जितने भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसे इस सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हम लोग अपलोड किए थे, चाहे वह बीपीएससी का एग्ज़ाम देते समय जो आवेदन फिलअप किए थे उसमें, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं या सक्षमता परीक्षा का आवेदन किए हैं, तो उसमें जो जो हम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र लोड किए थे वह सारा जो है वह प्रमाण पत्र इस सर्विस बुक का भाग बनाया जाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3 नंबर में कहता है कि अंकनीय है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक जो है एथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन किया जाएगा। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन किया जाएगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से संपादित होगा। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। तो ई सर्विस बुक संधारण करने से पहले आपका बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन को आधार माना गया है। साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जो थंब इम्प्रेशन और जो आपका फ़ोटो अपलोड किया गया है उसका भी सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद जो है इस सर्विस बुक का संधारण की जो है कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। 4 नंबर में फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक और सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों स्वयं आश्वस्त होले कि
क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हिदायत दी गई है कि यदि आप बीपीएससी से जो आवेदन किए थे या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो आवेदन किए थे, तो उसमें जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आपने जो दिया वह सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो शिक्षा विभाग में अनियमितता आई है, जो गलत प्रमाण पत्र अपलोड करके शिक्षक जो इसमें बहाल हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वह इस पर छनकर आएंगी। और इस सर्विस बुक का मुख्य जो है मकसद जो है, उद्देश्य जो है वह यही है कि कोई भी गलत तरीके से बहाल शिक्षक न हो। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर कहता है कि कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों को ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो अपना प्रमाण पत्र सही से जांच कर लें कि हमने जो आवेदन करते समय प्रमाण पत्र भरे हैं, अपलोड किए हैं, वह हमारा सही होना चाहिए। यहाँ पर 6 नंबर फ्रेंड्स कहता है कि उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षेतर कर्मियों के ई सर्विस बुक में कर्मियों के संपूर्ण सेवा संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार व अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी संधारित रहेगा। ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि इस सर्विस बुक का जो उद्देश्य है वह यहाँ पर शिकायत मिली है कि शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक हो और जितने भी अपलोड किए गए हैं, चाहे बायोमेट्रिक का जो संधारण हुआ है वह जो है वह कहीं छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसी के विषय में ई सर्विस बुक जो है इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ई सर्विस बुक में आपका पूरा जो है शैक्षणिक प्रशैक्षणिक के साथ साथ आपके जो है पुरस्कार, अवकाश, ये सारी चीज़ उसमें जो है वह अपलोड कर दी जाएंगी, ताकि आने वाले कोई भी पदाधिकारी हो तो उसको इस सर्विस बुक से ही सभी तरीके के शिक्षक के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, ऐसे में इस सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सकेगा कि कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं। तो यहाँ अपने प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ किया है या नहीं, इसके विषय में जो है वह कोई भी पदाधिकारी किसी समय किसी भी परिस्थिति में आपकी जांच कर सकता है। तो वह स्वतंत्र है, एक बार नहीं आपको कई बार जांच करना हो तो इस सर्विस बुक को बस ओपन करेगा और आपका सारा बायोडाटा, जितने भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ साथ अवकाश और जितने भी आप का चीज़ है उसमें वो अपलोड रहेगा और इसके अनुसार वह जांच आसानी से कर सकता है। उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, शिक्षेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षेतर कर्मियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यदि आप किसी भी प्रकार के अपने प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ किए हैं तो यदि उसमें त्रुटि पाई जाती है तो आप पर जो है वह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं उनके द्वारा यह पत्र जो है निर्गत किया गया है और यह सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र निर्गत किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिलिपि सबको सौंप दी गई है। तो आई थिंक वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ गए। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।